आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी दिल्ली गए थे तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई थी। गृह मंत्री महोदय ने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा था कि छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश बनाना है, देश में एक मॉडल के रूप में सामने लाना है। समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था कि शाह जी ने मुख्यमंत्री जी को सलाह दिया था कि मोदी जी ने जो 3 नए कानून बनाए हैं उसे शीघ्र छत्तीसगढ़ में लागू करके आदर्श प्रदेश आसानी से बनाया जा सकता है। मुझे याद है कि सन 73-74 में एक फिल्म आई थी जिसमें मुख्य कलाकार थे देवानंद जी। उसमें वो फिल्म का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। उसमें एक गाना था, राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो वो मस्तानो, जीवन को नशे का गुलाम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। आदरणीय शाह जी, हमारे प्रदेश के राम भक्त कृष्ण भक्त सरकार हमें बार बार ये याद दिलाती है कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, ये भगवान राम का ननिहाल है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे हमारे प्रदेश में खुशहाली छा जाएगी। लेकिन आपको जानकारी है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे प्रदेश के सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में सड़सठ मदिरा दुकान जो बंद था उसको खोलने का आदेश कर दिया है। आप सलाह दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश बनाना है। अब बंद पड़े शराब दुकान को खुलवाना, क्या ये जो मोदी जी के जो 3 कानून हैं जिससे आप बोलते हैं कि अपराध कम होगा, मोदी जी के कानून से अपराध कम होगा कि शराब दुकान बंद कराने में होगा? इस पे थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि विचार करिए आप। अगर सही में छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश बनाना है तो। और सबसे ताज्जुब की बात है कि हमारे प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को ऑफर दिया है, 67 दुकान जो खुलवाया है उसमें, कि अगर आप अपने परिवार में कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं तो 10,000 रुपये पटाइए और जितना शराब लेना है ले जाइए। शादी ब्याह में अगर आप लोगों को पार्टी देना चाहते हैं तो 15,000 टैक्स पटा दीजिए और जितना शराब लेना है ले जाइए। और अगर बड़ा पार्टी देना चाहते हैं अपने फार्म वगैरह में, कृषि फार्म में, तो 20,000 पटाइए और जितना शराब ले जाना है ले जाइए। आप जरा हमारे गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा विचार करिए कि इसमें अपराध बढ़ेगा कि नहीं, दुर्घटना बढ़ेगी कि नहीं, चोरी डकैती बढ़ेगी कि नहीं। कानून अपने जगह है। शराब पीने के बाद आदमी कमज़ोर होता है कि बोल्ड होता है पीने के बाद नशे की हालत में? इस पर थोड़ा विचार करिए, उससे अपराध बढ़ेगा कि नहीं।
दुर्घटनाएं होंगी कि नहीं, चोरी डकैती बढ़ेगा कि नहीं। फिर छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश बनाने का विचार रखें। क्या आप ही बताइए कि ये राजनीतिक दल के नेता जैसे सत्ता हथियाने के लिए अपने घोषणा पत्र में किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि हम 3100 में धान खरीदेंगे, 21 कुंटल धान लेंगे, कोई बोलता है कि हम 32 कुंटल लेंगे। तो सत्ता में आ जाने के बाद हमारे साथ क्या होता है, किसानों के साथ बोर्ड सोसाइटी में तो लगा दिया जाता है कि 21 कुंटल धान खरीदी जाएगी, मगर पटवारी के माध्यम से सोसाइटियों में बगैर हस्ताक्षर किए एक सूचना दिया जाता है कि 17-18 कुंटल से धान ज़्यादा नहीं खरीदना है। और इधर हमको सलाह दिया जाता है कि दलहन तिलहन ज़्यादा उपजाइए। हम लोग गांव में रहते हैं, अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर सरकार जो चाल चलती है, राजनीतिक जो चाल चलते हैं, उसको समझने की शक्ति गांव के लोगों में है। इधर 21 कुंटल खरीदेंगे बोलते हैं और उधर सोसाइटियों में सूचना दिलवा देते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खरीदना है। जब किसान आंदोलित होता है तो सामने आते हैं। उसी प्रकार से राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार शराब दुकान खुलवाती है, करोड़ रुपए कमाती है उसमें, और लाखों रुपए किस में खर्च करती है, नशा बंदी में, प्रचार प्रसार में। ये क्या हो रहा है? हम लोग मूर्ख हैं, गांव में रहते हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, मगर इतना जरूर समझ में आता है ना कि सरकार हमको क्या समझती है। इधर चोर को कहती है चोरी करो, साहूकार को कहता है जागते रहो। किसानों का जब आंदोलन होता है, विरोध होता है, तो फिर 21 कुंटल खरीदी जाती है उसी सोसाइटी में। बड़ा मुश्किल से उसमें भी पटवारी का प्रमाण पत्र दो, ये करो, चारों तरफ घेराबंदी कर दिया जाता है। ऐसे में आदर्श कैसे बनेगा? आप खुद ही समझिए कि अगर छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश बनाना है तो मेरा तो एक विचार है, आप माने ना माने आपकी इच्छा है। मैं तो खैर कम पढ़ी लिखा हूँ, आप लोगों की जैसे उसी समझदारी नहीं है, मगर इतना जरूर सुझाव दे सकता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश बनाना है तो बाकी राजनीतिक दलों को तो मैं नहीं कह सकता, मगर जिसका सत्ता है और जो आदर्श बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को आदर्श प्रदेश, उनको सलाह दूंगा कि वो अपने भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद और संगठन के लोगों को सार्वजनिक तौर पे शपथ दिलवाएं कि हम शासन की हर सुविधा को लोगों को मुफ्त में देंगे, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम कहीं भी कोई विकास कार्य जो चल रहा है उसमें हम परसेंट किसी अधिकारी से नहीं खाएंगे। विकास की बात करना अलग बात है। आज देख रहे हैं ना, भारतमाला योजना में कितना, कहाँ दवाई खरीदी में कहाँ कहाँ कितना भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब आप गृह मंत्री जी, बहुत अच्छा सोच है आपको कि आदर्श बनाना चाहते हैं, तो इसके सबसे पहले हमको अपने नेताओं को, अपने पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको आपको शिक्षा देना पड़ेगा। उनके आचरण, जैसे समय समय पर बोलते हैं ना कि कौशल्या माता की धरती है, मायके है राम भगवान का, उसका आचरण तो हमें आना चाहिए ना, फिर जनता में जाएगा वो।
एक कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही में राम राज्य, जैसे राम मंदिर बनाया गया है ना, उसके आचरण में अगर हमारे राजनीतिक नेता चलें तो निश्चित रूप से प्रदेश क्या, देश आदर्श भारत बन जाएगा विश्व में। मगर हम में खामियां हैं ना कि हम इधर बोलते दूसरा है, करते दूसरा है। और मैं तो अपने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से एक निवेदन करूंगा कि अगर उनके कोई रिश्तेदार हों या समय हो तो वो चले जाएं दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में, कि वहाँ का विधायक वो है जनसेवक जो पैसे का सही उपयोग कर रहा है, जो उसको वेतन भत्ता मिलता है, दौरा भत्ता, घर घर जाकर के लोगों की समस्या पूछ रहा है। आज उसके अनुरूप, उसके मुकाबले में मैं तो कहीं कुछ देख सुन नहीं रहा हूं। तो अगर शाह जी छत्तीसगढ़ के बारे में आपका सोच अच्छा है तो मैं चाहूँगा कि नक्सलाइट का सौतेला भाई भ्रष्टाचार है, उससे बहुत त्रस्त है। विधानसभा चुनाव के पहले लोग प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, कांग्रेस पर कहते थे। आज प्रधानमंत्री आवास का दूसरा तीसरा किस्त के लिए नगर पंचायत, जनपद पंचायत में लोग चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ अधिकारी सुन नहीं रहा है, बोल रहा है पैसा आएगा तो मिलेगा। ऐसे में कहाँ बनेगा आदर्श प्रदेश जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे। खैर, आप लोगों का सत्ता है, आप सौभाग्यशाली हैं कि चारों ग्राम पंचायत, जनपद, जिला, नगर निगम, विधानसभा और केंद्र में भी आपकी सरकार है। आप जैसा चाहे कर सकते हैं। मगर मेरा तो यही सुझाव है कि जब तक हमारे विचार, राजनीतिक नेताओं के विचार अच्छे नहीं होंगे, छत्तीसगढ़ जो है आदर्श प्रदेश नहीं बन सकता। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।